तो नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज है दिनांक 31 जुलाई 2025 गुरुवार। और आज की ताज़ा खबर जानने के लिए, इस प्रकार के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग के नए और आप लोग किस ज़िले से हैं आप लोग हमें जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस ज़िले के भी न्यूज़ सबसे पहले ला सकें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो न्यूज़ निकल कर आया है दोस्तों, वो है विष्णुदास ने जो मंत्रालय में जिन्होंने निर्णय लिया हुआ है, कुछ उनके बारे में बात करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण तेल उत्खनन नियम 2023 के निराशित करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यावसायिक नियम 2005 का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, भारत सरकार के खनन मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 2024 के संशोधित गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संसाधन न्यायिक नियम 2005 में आवश्यकता संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। न्यास के न्यूनतम 70% राशि का व्यय पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्धा एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, अवसर, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक में ये निर्णय लिया गया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.76 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत की गई है। नया रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभाव खिलाड़ियों और उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला बॉक्सर समा मानू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सना का चयन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात की। गौरतलब है कि बिलासपुर के रेल मंडल में CCTC के पद पर पदस्थ सनम माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के नए युग की शुरुआत कोरबा के हसदेव बांगोडुबान जलाशय में स्थापित होगा पहला एक्वा पार्क। 37.10 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति मिली है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 37.10 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति मिली है विष्णुदेव सरकार की तरफ से। अगली जो न्यूज़ आई हुई है वो है जवाहर नवोदय चयन परीक्षा 2026, यानी कि आप लोग जानती होंगे नवोदय चयन परीक्षा, जिसमें बच्चों को 6वीं क्लास में परीक्षा होती है और उसे पूरे 12वीं क्लास तक फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, रहना खाना सहित। उसकी जो परीक्षा 2026 की कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि वो बढ़ गई है, वृद्धि हुई है। आवेदन अब 13 अगस्त तक आमंत्रित होगा। 13 अगस्त तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चों का। चयन परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे होगा। और ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं नीचे यहाँ पास, इस वेबसाइट पर आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं किसी भी चॉइस सेंटर में जाकर। अगर आपका बच्चा 6वीं क्लास में है, अगर ये पेपर पास कर लेता है तो उसे 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ाया जाएगा और साथ ही रहने के लिए दिया जाएगा और साथ ही उन्हें खाना पीना भी दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से सरकार उन्हें अपने अंडर में ले लेगी और पढ़ाएगी लिखाएगी। तो अगर आपका बच्चा 6वीं क्लास में है या लड़की आपकी 6वीं क्लास में है तो आप लोग ज़रूर ये फॉर्म भर सकते हैं नवोदय चयन परीक्षा 2026।
अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। रायपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर कंपनी ने कई युवकों को लगाया चूना, 25 लाख रुपए लेकर फरार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी स्कूल में नौकरी लगाने का झांसा देकर प्लेसमेंट कंपनी ने युवाओं को लाखों रुपए ठग लिए। आरोप है कि कंपनी ने दर्जन भर युवाओं से करीब 25 लाख रुपए लिए और फरार हो गई। पुलिस ने मामले में ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आप लोग किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। अगर कोई भी बोलता है कि पैसा देकर सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसे झांसे में ना आए और ना अपना पैसा गंवाएं। सौंपे गए फर्जी नियुक्ति पत्र। यह कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड बताई गई और इसका अस्थायी ऑफिस रायपुर में नगर घड़ी चौक स्थित बिल्डिंग में खोला गया था। यहाँ युवाओं को सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने का लालच दिया गया। कंपनी ने प्रत्येक उम्मीदवार से 4 से 5 लाख रुपए की मांग की। दर्जनों युवाओं ने आरोपियों को पैसा भी दे दिए। तीस सालों में सिर्फ 51 रुपया बढ़ा मनोदय। धरने पर बैठे 1000 से ज़्यादा रसोइया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भोजन योजना से जुड़े रसोइयों ने सरकार द्वारा चुनाव में किए गए वादों का न होने पर उसका विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद भोजन योजना से जुड़े रसोइयों ने सरकार द्वारा चुनाव में किए गए वादों को पूरा न किए जाने पर 3 दिवसीय हड़ताल की। गरियाबंद जिले में रसोइया संघ ने बैनर तले 1000 से अधिक रसोइयों ने गांधी मैदान में धरना देकर विरोध जताया और कलेक्टर कार्यालय के बाहर रैली निकालकर नारेबाजी की। चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के 5 अफसर गिरफ्तार। बीजापुर जिले के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड से जुड़े गंगालूर मिरतुल सड़क निर्माण घोटाले में जांच तेज होती जा रही है। एसआईटी ने इस मामले में अब पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पत्रकार मुकेश का शव सेंटिंग टैंक में डाल दिया गया और यहां मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा था। अब उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत 5 पीडब्ल्यूडी अफसरों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ा गया है। बुधवार को अमेरिका रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ युवाओं को मातृभूमि से जोड़ने की करेंगे कोशिश। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद 7 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरे पर वह अमेरिका से पढ़ाई कर रहे प्रवासी छत्तीसगढ़ वासियों से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य के विकास अभियान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगली न्यूज़ जो निकल कर आई है रायपुर में गर्दन की जगह गंदे का कर दिया इलाज, हो गई मरीज की मौत। अब अस्पताल देगा 5 लाख। रायपुर में उपभोक्ता फोरम ने निजी अस्पताल पर मरीज का गलत इलाज करने से मौत के मामले में अस्पताल पर 5 लाख का हर्जाना लगाया है। मरीज की पत्नी ने शिकायत थी कि अस्पताल ने मरीज का इलाज ठीक से नहीं किया। साथ ही वेंटिलेटर पर 17 दिन रखकर 4.5 लाख की वसूल की थी। अगली खबर जो निकल कर आई है वो बलरामपुर से। दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने करंट लगाकर मार दिया। इस घटना पर आई हुई है और उनकी लाश जो है अर्धनग्न मिली हुई है। न्यूज़ है बलरामपुर ज़िले की, जहां एक मनोज गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा मिला, हाथ पैर बंधे हुए थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दूसरी शादी के से नाराज पहली पत्नी ने पति को करंट लगाकर मार डाला। 29 जुलाई की रात पत्नी ने पति को घर बुलाया, उसके हाथ पैर बांधे और करंट देकर उसकी जान ले ली। तो इस प्रकार के न्यूज़ भी आते हैं। कोरबा में कुआं धंसा, 26 घंटे में निकाले गए शव, परिजन का रो रो कर बुरा हाल। ये अगला न्यूज़ आया। कोरबा में 26 घंटे तक ऑपरेशन के बाद 3 शव को निकाले गए। कोरबा जिले में कुआं धंसने से मलबे में दबे 3 लोगों को उसके शव 26 घंटे बाद निकाले जा चुके हैं। पहले पिता फिर माँ बेटे की लाश मिली। तीनों के शव 25 फीट गहराई में थी। ये गड्ढे आप देख सकते हैं, तो आजकल बच के रहिए इस पर आगे से। सूदखोर तोमर बंधु को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उनके आवास पर रोक लगा है।
कोर्ट ने रायपुर नगर निगम वीरेंद्र तोमर के घर पर तोड़फोड़ पर कार्रवाई पर रोक लगाई। वीरेंद्र तोमर के घर पर तोड़फोड़ रोक लगाई। वहीं तेलीबांध पुलिस ने आदेश दिया है कि अभी कुछ दिन तक रोक लगाया जाए। अगली न्यूज आई हुई धमतरी से। धमतरी में गड्ढों के विरोध के अनोखा प्रदर्शन। युवाओं ने गड्ढे में लगाए पोस्टर और नेताओं और अधिकारियों को बताया अंघर्रा लबरा। तो ये न्यूज आई हुई है धमतरी छत्तीसगढ़ से, जहां गड्ढों से परेशान जनता ने अलग ही प्रकार के प्रदर्शन किए, जिसमें युवाओं ने नेताओं को लबरा और अंघर्रा यानी कि झूठल्ला और नींद में रहने वाले नेता बताया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बुधवार को शहर की खराब सड़कों के विरोध में युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसके अंतर्गत युवाओं ने हटकेसर चौक के पास एक बड़े गड्ढे में पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताया। पोस्टर में लिखा था, सड़क में डबरा है, यहाँ के नेता और अधिकारी अंघर्राऊ लबरा है, यानी कि नींद में और झूठ बोलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपका किस ज़िले से हैं हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उस ज़िले के भी न्यूज़ सबसे पहले ला सकें। जय हिंद, जय वंदे।